जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत सियाल जोड़ा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मानिकपुर में ग्राम पंचायत सियाल जोड़ा की मुखिया जयंती उरांव की अध्यक्षता में विद्यालय प्रांगण में एक विशेष बैठक स्कूल से जुड़ी स्कूली शिक्षा समस्याओं पर चर्चा किया गया, जिसमें विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षकों की कमी है, चावल शिक्षक द्वारा लिया जाता है, शिक्षक का मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहता, विद्यालय आने से शिक्षक कुर्सी में ही बैठे रहते हैं, शिक्षक सिर्फ मोबाइल ही देखते रहते हैं, विद्यालय में बच्चों का हाजिरी भी नहीं होता है, विद्यालय में 3 दिनों तक मध्याह्न भोजन भी नहीं मिलता है। इसी प्रकार से वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों का समस्या को उजागर किया है और इसी प्रकार से स्कूल में कुल नामांकित 155 बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। इस उत्क्रमित मध्य विद्यालय मानिकपुर के प्रधानाध्यापक देवव्रत प्रथार की दैनिक स्थिति को देखते हुए बैठक में अपना विचार रखा गया है। बच्चों के हित को समझाते हुए विद्यालय में शिक्षा मिलना चाहिए, बच्चों को इसके साथ साथ बाल अधिकार को निरंतर भोजन एवं पौष्टिक आहार के साथ साथ बच्चों को पौष्टिक दैनिक मेन्यू के अनुसार आहार मिलना चाहिए। वर्ग 1 से 8 तक विद्यालय में बच्चों का शिक्षा को देखते हुए इसका शिकार होना पड़ता है। प्रधानाध्यापक देवव्रत प्रधान का कहना है कि मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, लेकिन फिर भी 6 घंटा चलाने के लिए हम सक्षम है। शिक्षक का कहना है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के आदेशानुसार 1 सप्ताह 3 से 4 दिनों तक प्रखंड जाना पड़ता है। इस प्रकार विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। दिलीप प्रधान ग्रामीण मुंडा ने अपना विचार रखा कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार को विभागीय आवेदन देकर शिक्षक की मांग किया जाना चाहिए। अंत में सभी के विचार को देखते हुए ग्राम पंचायत मुखिया जयंती उरांव ने कहा कि आज से पहले भी गलती हुई, अब सुधारने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षक अपनी गलती को महसूस किया है, कहा है कि बच्चों का भविष्य, गांव का विकास हो और शैक्षणिक स्थिति को सुधारने की भी बात कही गई है। बैठक में ग्रामीण मुंडा दिलीप प्रधान, खगेश्वर प्रधान, सतीश प्रधान, नरोत्तम प्रधान, नरेश प्रधान, महावीर दिग्गी, संजय सिद्धू, रामलाल प्रधान सहित 50 से अधिक की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। जैतगढ़ से तपन सिंह की रिपोर्ट। तो सार यहाँ थे वो बनकटी चल गए हैं बोल के, तो फिर हम आए तो पता लगाए सर से, तो सर बोले कि यहाँ 2 टीचर हैं, जो 2 टीचर हैं तो देख रहे हैं सर भी बीमार में है और एक जो टीचर है वो तो लंबा बीमारी 1 साल से है, तो बहुत दुख की बात है। तो जैसे हम बच्चों से पता किए कि बच्चा तुम लोग का समस्या क्या है, तो बच्चा जो बताएं कि यहाँ का समस्या है जैसे कि पढ़ाई नहीं है, शिक्षक नहीं है, सर चावल ले जाते हैं, सर का माइंड ठीक नहीं है, फिर सर मोबाइल व्यस्त रहते हैं, हाजिरी नहीं होता है, 3 दिन से खाना बंद है। ये तो बहुत सारा समस्या है। और जहाँ की एक शिक्षक हैं तो एक शिक्षक में भी कुछ सुधार होता, फिर हम शिक्षक बैठक बुलाते हैं, फिर शिक्षक का कमी को हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं विचार विमर्श करके प्रोसेस आगे जाता है, लेकिन जो शिक्षक है उस पर भी ध्यान नहीं दिए, ये बहुत दुख की बात है। और जहाँ तक लगता है शिक्षक का माइंड में वैसा कुछ नहीं है, जैसे वो अपना जवाब दिए, हमको नहीं लगता है कि शिक्षक में कुछ कमी है, वो शारीरिक स्तर से स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन सर भी जैसे कि भले हम बीमारी हूँ लेकिन हम 6 घंटा तक पढ़ा नहीं सकता हूँ, इस तरह का जवाब दिए। और बात रहा कि शिक्षक का जहाँ बात है, देखिए अभी तो सरकार का जो है बात हम लोग का जानते ही हैं, सब कोई सरकार जो है बहाली नहीं कर रहे हैं, सबको जानकारी है, सब नेता मंत्री से सब जानते हैं कि यहाँ शिक्षक का सरकार झारखंड में शिक्षक का कमी है। तो अभी जैसा कि है हम लोग जैसे दीदी बताएं और मुंडा भी बताएं, आप लोग भी बोल रहे हैं कि शिक्षक का कमी को हम लोग पहले पूरी करेंगे, तो उसके लिए हम लोग आवेदन लिखेंगे और आवेदन लिखने के बाद कितना दिन समय लगेगा क्या लगेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन जैसे कि किसी का मन में सोच आया है गांव का मन में कि हम लोग का तरफ से अगर हम लोग कुछ व्यवस्था कर सकेंगे वो अच्छा बात है। और दूसरा बात है जैसे कि देखते हैं शिक्षा को लेके, देखिए अभी जो परिपूर्ण परिवार हैं वो लोग अपना बच्चे को स्कूल कहाँ भेजते हैं, जैन चंपुआ भेजते हैं, और बाकी जो नहीं सक रहे हैं वहाँ यहाँ आ रहे हैं।
एक एक भविष्य बच्चा जो 4-5 क्लास का बच्चा होता है दूसरा बात है, जैसे कि 8 क्लास का 9 क्लास का बच्चे हैं, उन लोग को कुछ ज्ञान नहीं आएगा तो वो जाके आगे क्या करेगा। आप लोग कोई ना कोई सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के आगे, सपना तो देखते हैं कि नौकरी करेगा, मास्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ भी करेगा। और अभी जो हो गया ज़माना हो गया, सब मशीनरी ज़माना हो गया। हम लोग कम से कम पढ़े लिखे नहीं करेंगे तो मोबाइल नहीं चलाने सकेंगे, कंप्यूटर नहीं चलाने सकेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए गांव वाला को पूरा ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि सर बताए कि यहाँ का सीएमसी एक्टिव नहीं है और 10 साल से वही अध्यक्ष हैं। तो चलिए फिर अध्यक्ष जी भी बोल रहे हैं कि मेरा पास समय नहीं है, तो फिर उनको हम लोग ज़बरदस्ती रख देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा हम लोग का अपना में कमी है। देखिए सबसे पहले ये बात है, हम लोग जो क्या बोलेंगे, शिक्षक आते हैं जाते हैं, सरकारी पदाधिकारी आज कौन साहब आएंगे, वो आएंगे चल जाएंगे, लेकिन हम लोग गांव वाला क्या करेंगे, हम लोग तो कहीं नहीं जाएंगे। तो हम लोग का गांव को सुधार कौन करेगा, हम ही लोग करेंगे। अगर गांव लोग सब कोई ठीक ठाक रहेंगे तो मेरा वार्ड मेंबर भी ठीक रहेगा, मेरा मुंडा भी ठीक रहेगा, मेरा मुखिया भी ठीक रहेगा। अगर गांव वाले ही हम लोग अपना बच्चे के लिए नहीं सोचेंगे, आज हम लोग कैसा कहीं काम चल जाएंगे, बच्चे को नहीं ध्यान देंगे। हम लोग का तो अभी सब कोई अपना जीविका के ऊपर कहीं ना कहीं हम लोग चल जाते हैं। तो उसके साथ साथ हम लोग का बच्चों के प्रति भी ध्यान देना बहुत बड़ा है। और नहीं तो हम लोग का भविष्य खराब होगा, गांव खराब होगा, पंचायत खराब होगा, हमारा राज्य खराब होगा, हमारा देश खराब होगा और आगे हम लोग का विकास नहीं हो पाएगा। और जैसे कि अपना अपना मुद्दा जैसे कि रखे हैं, अभिभावक जो भी बोले हैं कि टीचर का भीतर में तालमेल नहीं रहते हैं। जैसे सरकार सोचे कि चलिए गांव का टीचर को गांव में ही रखेंगे तो वो ज़्यादा समय दे पाएंगे, ताकि पढ़ाई ज़्यादा होगा। अगर बाहर का टीचर आएंगे तो फिर समय उतना नहीं दे पाएंगे। ये सोच के सरकार गांव का टीचर को वो गांव में ही रखे हैं। और उसी हिसाब से मेरा कहना है कि हम लोग का कमी है, टीचर का भी कमी है। तो इसीलिए जो टीचर है इसके प्रति मतलब ध्यान देना चाहिए। अगर आप असमर्थ हैं तो सरकार को बता दें कि हम नहीं सकेंगे, ये बात है। और फिर जहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात है हम लोग का, जैसे कि मिड डे मील का बात है। मिड डे मील को लेके जो 3 दिन से बंद क्यों है सर, ये पहले बताइए। इधर में कभी नहीं होगा, है ना, कि कोई नेता चोटा वाला बात नहीं है जो यहाँ आके चिल्ला देंगे, वो करेंगे, वैसा बोलेंगे और फिर उसके बाद बोल देंगे कि हम लोग ठीक है देखेंगे कर देंगे।